नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर आपनो जयपुर। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। राजस्थान एटीएस ने एनएसजी के पूर्व कमांडो बजरंग सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ये वही बजरंग सिंह है जिसने 26/11 को मुंबई में हुए आतंकी हमले में ताज होटल में आतंकियों से लोहा लिया था। गांजा किंग के नाम से मशहूर विक्रम सिंह को राजस्थान एटीएस काफी वक्त से तलाश रही थी। विक्रम सिंह किलो 2 किलो गांजे का नहीं बल्कि कुंटलों गांजा इधर से उधर करता था। इस पर 25,000 रुपए का इनाम भी था। राजस्थान की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी एएनटीएफ ने एक संयुक्त अभियान चलाया। बजरंग सिंह का सुराग मिल चुका था, लेकिन बजरंग सिंह को पकड़ना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि खुद बजरंग सिंह कभी बीएसएफ में सेवाएं दे चुका था और किसी जमाने में वो एनएसजी का एक तेज तर्रार कमांडो रह चुका था। यानी जो शख्स खूंखार आतंकियों के सामने भी सीना तान कर खड़ा रहता था, उसे पकड़ने के लिए पुलिस को भी बड़ी पुख्ता रणनीति बनानी पड़ी। कभी आतंक का सफाया करने वाला बजरंग सिंह आखिर विख्यात से कुख्यात कैसे बन गया, इसके पीछे की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। ये बड़ी ही रोलर कोस्टर कहानी रही है बजरंग सिंह के जीवन की। कभी बीएसएफ का सिपाही रहकर देश की सीमाओं की रक्षा का दारोमदार अपने कंधों पर संभाला बजरंग ने, और कभी देश की सीमाओं की रक्षा करते करते वो देश की जड़ों को खोखला करने के कारोबार में जुड़ गया। यह अत्यंत ही खेदजनक विकास है उसके जीवन का, जब कभी एनएसजी कमांडो रहकर 7 साल तक एनएसजी कमांडो के रूप में सेवाएं देते हुए मुंबई में 26/11 जो अटैक हुआ था, जो आक्रमण हुआ था होटल ताज पर, उससे निपटने के लिए गई बहादुर जांबाजों की टोली कमांडो बजरंग उस टीम का सदस्य था। और कभी ऐसा वीर बहादुर कर्तव्य परायण रहा देश का एक जांबाज सिपाही, किस तरह अपनी गलत संगत, महत्वाकांक्षा और राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बलि चढ़कर नशे की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। यह कहानी रही है बजरंग सिंह की। बजरंग सिंह कभी 5 किलो 10 किलो गांजे की तस्करी में नहीं शामिल हुआ। क्विंटलों गांजा एक साथ तस्करी करके लाना और फिर उसका वितरण करना, यह दुस्साहसी कार्य लगातार अंजाम देता रहा बजरंग। सीकर के फतेहपुर में कई क्विंटल गांजा के मामले में वांछित रहा बजरंग, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित रहा। इसके पहले वो हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश तेलंगाना हैदराबाद में भी 2 क्विंटल गांजे के साथ के मामले में पकड़ा गया बजरंग सिंह। उड़ीसा में सेवा करते हुए इसके संपर्क वहां के लोगों से हुए। यहां सेवानिवृत्त होने के बाद वापस घर आने के बाद इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हिलोरे लेने लगी। इसने एक विशेष राजनीतिक दल भी ज्वाइन किया, अपनी पत्नी को प्रधानी का चुनाव भी लड़ाया, और देश का सिपाही रहा व्यक्ति चुनाव में लगातार मात खाता गया। और चुनाव में मात खाते ही प्रतिद्वंदिता का एक सिलसिला शुरू हुआ और गलत सोहबत की भी श्रृंखला शुरू हुई। उसी गलत सोहबत में आकर गांजे की तस्करी का एक राग अलापा इसके किसी सहयोगी ने। वह राग अलापते ही इसने अपने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पुराने सहयोगियों को तलाशा और उनके सहयोग से एक बहुत बड़ा नेटवर्क स्थापित किया राजस्थान में गांजा तस्करी का। काफी दिनों से राजस्थान में गांजे की तस्करी का यह छद्म खेल चल रहा था। पिछले 2 महीनों से ऑपरेशन गांजेनिया चलाकर एएनटीएफ और एटीएस की टीमें लगातार इसके सूत्रधारों की तलाश में थी। गहन परिश्रम के बाद जब बजरंग सिंह का नाम सामने आया, तब इसके लिए तलाश शुरू की गई। और इतना शातिर और सतर्क था कि यह ठिकाने, नाम, पता, टेलीफोन सब कुछ लगातार बदलता रहता था। नहीं बदलता था तो सिर्फ एक सहयोगी जो इसका कुक था, उड़ीसा का रहने वाला एक कुक जो इसकी पसंद का भोजन बनाता था, एक प्रतिद्वंदी के माध्यम से उसके इस कुक का ठिकाना मिला हमारी टीमों को, और उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, तिनके का सहारा लेकर ताल पार करना, यही शगल रहा, यही आदत रही है एटीएस और एएनटीएफ टीमों की। और उस एक सूत्र से रतनगढ़ चूरू में इसके ठिकाने तक पहुंचकर काफी साहसिक अंदाज में इसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सफलता एक बड़ी सफलता है। जिस तरीके से गांजे की बड़ी बड़ी खेपें राजस्थान में, उड़ीसा, तेलंगाना से आ रही थी,
मैं उम्मीद करता हूं उस पर काफी प्रभावी अंकुश लगेगा बजरंग सिंह की गिरफ्तारी के माध्यम से। बजरंग सिंह एनएसजी का पूर्व कमांडो है और 26/11 अटैक के वक्त मुंबई के ताज होटल में चलाए गए ऑपरेशन में शामिल रहा है। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावटी के कारंगा गांव का निवासी बजरंग ओडिशा के तेलंगाना से गांजा लाकर राजस्थान में अपने नेटवर्क का संचालन कर रहा था। बजरंग सिंह इतना चालाक था कि वो मोबाइल का इस्तेमाल बेहद कम करता था कि कहीं उसका कोई सर्विलांस से पता न लगा ले। बार बार ठिकाने बदलता और किसी स्थानीय पर भरोसा नहीं करता था। हालांकि कई महीनों की कड़ी मेहनत और निगरानी के बाद राजस्थान एटीएस ने फिल्मी अंदाज में उसे धर दबोचा। उसके पास से 200 किलो गांजे की बड़ी खेप बरामद हुई है। आईजी विकास कुमार ने बताया कि बजरंग सिंह निडर स्वभाव और ओडिशा तेलंगाना में पुरानी संपर्कों की वजह से काफी कुख्यात हो चुका था। पहलवानों जैसी कद काठी वाला बजरंग सिंह किसी जमाने में देश की सेवा के लिए जान लड़ाने को तैयार रहता था, लेकिन अब वही बजरंग सिंह लालच में पड़कर नशे के दलदल में इतनी गहराई तक उतर गया था कि वो देश की जड़ों को ही खोखला करने लगा था। लेकिन आईजी विकास कुमार की टीम ने बजरंग सिंह के इन नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। आप लोग जयपुर में आज के लिए बस इतना ही। ये खबर भेजी थी जयपुर से हमारे रिपोर्टर विशाल शर्मा ने। आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नमस्कार।